नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर का मेहट्टा स्टूडियो भारत में सबसे लंबे समय से अस्तित्व में रहने वाला फोटो स्टूडियो है। मेहट्टा एंड कंपनी की ओर से संचालित यह स्टूडियो 107 वर्षों से कश्मीरी कला, शिल्प, लोगों और राजनीति से जुड़ी तस्वीरों को प्रदर्शित करता रहा है। बताया जाता है कि 1905 में पंजाब के गुरदासपुर से दो भाई अमरनाथ मेहता और रामचंद मेहता घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को तस्वीरों में कैद करने के लिए कश्मीर आए थे। यहाँ के मनमोहक दृश्यों और विदेशी पर्यटकों की आमद से आश्चर्यचकित होकर दोनों फोटोग्राफरों ने एक हाउस बोट के अंदर एक फोटो शॉप शुरू की। बाद में 1915 में मेहता बंधुओं ने श्रीनगर में झेलम नदी के तटबंध द बंड पर एक फोटो स्टूडियो शुरू किया, जहां यह स्टूडियो प्रतिष्ठित बन गया और 107 वर्षों से चल रहा है। बताया जाता है कि 2012 में फोटो स्टूडियो मेहट्टा एंड कंपनी को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे पुराने फोटोग्राफी स्टूडियो के रूप में मान्यता दी गई थी। इस स्टूडियो में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के साथ साथ दुर्लभ उपकरण, फिल्म रोल, फिल्टर लेंस और पुराने कैमरे भी हैं। प्रभात साक्षी संवाददाता ने जब इस फोटो स्टूडियो का दौरा किया तो यहाँ पिछले 50 वर्षों से कार्य कर रहे फोटोग्राफर गुलाम मोहम्मद सोफी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्सर यहाँ के दौरे पर आते रहे प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और मंत्रियों जॉर्ज फर्नांडिस आदि के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे शेख अब्दुल्ला की तस्वीरें भी खींची हैं। उन्होंने बताया कि हमें 1970 और 80 के दशक में ईद पर दुकान के बाहर तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती थी। 6 फरवरी 1972 को स्टूडियो से जुड़े गुलाम मोहम्मद सौफी ने बताया कि स्टूडियो में आए ब्रिटिश पर्यटकों ने मेहता का गलत उच्चारण मेहट्टा कर दिया। अंततः मेहट्टा भारत में फोटोग्राफी का ब्रांड नाम बन गया। मैं यहाँ 1972 में आया है। 6 फरवरी 1972 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ। तब से मैं यहाँ ही हूँ आज तक। तो ये दुकान ओपन हुआ है 1915 में खोला है इन्होंने। उससे पहले इनको हाउस बोट में था, उसका तस्वीर अंदर लगा है हाउस बोट का। तो तब से मैं यहाँ ही था। तब से मैंने आउटडोर किया, स्टूडियो में वर्क किया, डार्क रूम में वर्क किया, मिनिस्टरों को खींचा, फिल्म एक्टरों को खींचा, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को भी खींचा। मैंने हीरो में से दिलीप कुमार को खींचा, सायरा बानो को खींचा, जगदीप को खींचा। वो यहाँ दावत पे आए थे एक जगह यहाँ, तो उधर मैंने उनसे मुलाकात किया और तस्वीरें खींचे। वो राजेश खन्ना को खींचा मैंने, मुमताज़ को खींचा, आशा पारो को खींचा, हिलन को खींचा और बंगाली एक एक्ट्रेस था उसको मैंने शालमोर में खींचा था। यहाँ सीजनों में कम से कम 20 लोग काम करते थे। हमको पता ही नहीं चलता है बाहर अंधेरा हो गया या अभी रोशनी है, ताकि हम डार्क रूम में काम करते रहे हैं। यहाँ फिल्में आते थे, ब्लैक एंड वाइट आते थे, 30-40 फिल्में दिन को, कलर आते थे 10-20 फिल्में दिन को। अंदर अलग अलग सेक्शन था यहाँ। अनलार्जिंग एक जगह बनती थी, कॉन्टैक्ट प्रिंट दूसरी जगह बनती थी, फिल्में एक कमरे में डेवलप होते थे, कलर प्रोसेसिंग एक कमरे में होते थे, अलग अलग होता था, ग्लेजिंग एक जगह होती थी। ऊपर जो हमारा वो गैलरी हॉल है वो सारे डार्क रूम थे उधर। तो ये दुकान भी पुराना है, पुरानी चीज़ें भी यहाँ है, कैमरा है, बैग है, लाइटें हैं, केमिकल्स है, पुराने ब्लैक एंड वाइट का, कलर का केमिकल है। केमिकल अलग अलग आता था, ब्लैक एंड वाइट का अलग आता था, कलर का अलग आता था। बहुत फ़र्क हुआ डिजिटल आने से, क्योंकि फिल्मों का काम ही बंद हो गया। फिल्में तो बंद हो गए, अब पुराने कैमरा सारे बैठ गए हैं, अब तो सारे एक डिजिटल खींचता है। पहले आते थे यहाँ बाहर के लोग, वो फिल्में खींचते थे, फिर वो डेवलप करते थे, हम डेवलप करते थे। तो अब वो उसी कैमरे में रखते थे, साथ पेन ड्राइव में रखते थे, वो तस्वीर साथ ले जाते हैं। फोटोग्राफर की दुकान की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब यहाँ अगर यहाँ कोई फंक्शन वंक्शन खींचता है, शादियों का वादियों का, वही बनाने आता है। और स्टूडियो में किसी को ग्रुप खींचना होता है या फैमिली ग्रुप खींचना होता है या पासपोर्ट खींचना है तो वही करता है। वो फिल्मों का काम बिल्कुल ही सारा बैठ गया। ये इसका जो ऑनर था, इसका नाम था RC मेहता साहब। फिर वो 1994 में गुजर गए। फिर था उसका बेटा मिस्टर जगदीश मेहता जी। अब उनके 2 बेटे और उनकी माँ है, उसी को ये चलाते हैं। तो यहाँ उस टाइम सीजनल आते थे बाहर के कुछ लोग आर्टिस्ट, जो वो रिटेचिंग करते थे, हैंड कलरिंग करते थे। अपना भी हमको स्टाफ था, कम से कम 10-15 आदमी स्टाफ था यहाँ।
बाहर भी 5-6 लोग आते थे सीजनल, वो 9 महीने यहाँ रहते थे, अप्रैल से आते थे और नवंबर दिसंबर में जाते थे, क्योंकि उन दिनों में काम भी ऐसा होता है। वो कश्मीरी ड्रेस हम तस्वीर खींचते थे स्टूडियो में, फिर उसको हैंड कलर करते थे, तो कलर उस टाइम थोड़ा कम ही चलता था। फिर बाद में कलर का सीज़न आया तो कलर चलने लगा। वो चीज़ मिला है मुझे यहाँ जो मैं ज़िंदगी में नहीं देख सकता हूँ। मतलब बड़े बड़े मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान के सदर थे, उनके साथ मुलाकात हुआ, उनको फ़ोटो खींचने गए। यहाँ के जितने भी वज़ीर आला बने हैं, मीर कासिम साहब से महबूबा मुफ्ती तक, सबका मैंने तस्वीरें खींचे हैं, फंक्शनों में खींचे थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।